पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को यह एहसास हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन अभी नहीं बनेगा, उसमें अड़चन जारी रहेगी, वो लटकता रहेगा और इस लटकन के चलते उनका अभियान प्रभावित हो सकता है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने इस भूलभुलैया से निकलते हुए एक नए फार्मूले के तहत अपने लिए नए सेनापतियों की फौज तैयार कर ली है और उन्हें मोर्चे पर तैनात कर दिया है और भूपेंद्र हुड्डा ने अगले मिशन की तैयारी कर ली है। भूपेंद्र हुड्डा ने नए फार्मूले के जरिए एसआरके तिगड़ी को ठेंगा दिखाते हुए अब विपक्ष आपके समक्ष के बाद सभी 22 जिलों और सभी 90 हलकों में जोरदार प्रचार अभियान छेड़ने का मिशन शुरू कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने अब सभी 90 विधानसभा हलकों को नापने की तैयारी कर ली है। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने फील्ड में उतरने का निर्णय ले लिया है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इन सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। यानी हुड्डा साहब ने यह साफ तौर पर देख लिया है कि उनके लिए अभी संगठन के दरवाजे नहीं खुलेंगे। उन्हें अपने बलबूते पर 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने बलबूते पर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बलबूते पर सभी 90 हलकों में जाना पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने एसआरके तिगड़ी के विरोध को देखते हुए एक ऐसा फार्मूला अपनाया जिसके तहत उन्होंने 11 नेताओं की कमेटी बनाकर अपने कार्यक्रमों के लिए तैनात कर दिया है। अब इन 11 नेताओं की नियुक्ति के खिलाफ में न तो एसआरके तिगड़ी विरोध कर सकती है, न ही वो खिलाफत कर सकती है और न ही हाईकमान में शिकायत कर सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का यह अधिकार होता है कि वो पार्टी की गतिविधियों को, पार्टी के प्रचार को, पार्टी के जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगा सकता है, ऐसे नेताओं की नियुक्ति कर सकता है जो फॉर्मल तरीके पर संभव नहीं होते हैं। उन्हें सीमित दायरे के तहत एक सीमित समय के लिए उन्हें जिम्मेदारियां दे सकती हैं। उन्हें पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए, कामकाज के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उदय भान ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर जो 11 सदस्यीय ये विशेष कमेटी बनाई है, इस कमेटी में अशोक अरोड़ा चेयरमैन रहेंगे। उनकी निगरानी में एक कमेटी काम करेगी। इस कमेटी में 4 वर्तमान विधायकों सहित 10 नेताओं को शामिल किया गया है और सभी 11 के 11 नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए हैं। इस कमेटी के अंदर अशोक अरोड़ा के अलावा जितेंद्र कुमार भारद्वाज, विधायक आफ्ताब अहमद, महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह, पूर्व मंत्री गीता भोकल, वर्तमान खरखोदा विधायक जयवीर सिंह बाल्मीकि शामिल किए गए हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी, हुड्डा के पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवे सिंह और पूर्व सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र और पूर्व आईएएस रहे अधिकारी चंद्र प्रकाश व कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग शामिल हैं। यह कमेटी सभी 90 हलकों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करेगी। हर महीने कमेटी द्वारा हलकों में होने वाले कार्यक्रमों की प्लानिंग करके उदय भान को सूचित किया जाएगा और इसके जरिए भूपेंद्र हुड्डा के सियासी अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली बार भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने एक बड़ी समझदारी के साथ एक ऐसी कमेटी बनाई है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सभी नेताओं को, सभी कांग्रेस के नेताओं को अपने बलबूते पर अपने हिसाब से कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रचार करने का अधिकार है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ही भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान के साथ मिलकर ये कमेटी बनाई है। ये कमेटी भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों की निगरानी करेगी, रूपरेखा तैयार करेगी, सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए रणनीति भी तैयार करेगी। ये भी कह सकते हैं कि इस कमेटी के पीछे जहां दिमाग दीपेंद्र हुड्डा का है, वहीं आशीर्वाद भूपेंद्र हुड्डा का भी है। एसआरके तिगड़ी के विरोध को दरकिनार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने इस नई रणनीति को अमली जामा पहनाया है। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि एसआरके तिगड़ी के विरोध के कारण संगठन की सूची जारी नहीं होगी, इसलिए उनका काम इफेक्ट हो सकता है। इसलिए उनकी पूरी सबसे महत्वपूर्ण मुहिम वो प्रभावित हो सकती है। इन सारी रुकावटों को दूर करने के लिए ही इस विशेष कमेटी का गठन किया गया है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत अब सिर्फ रोहतक का कार्यक्रम बाकी है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में मिलन समारोह भी शुरू कर रखे हैं, जिनमें से अगला मिलन समारोह कल जींद में है। लेकिन मिलन समारोह के साथ साथ अब भूपेंद्र हुड्डा सभी 22 जिलों में बड़े शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसके बाद वो सभी 90 हलकों में जाकर रैलियां भी करेंगे। इन सारे कार्यक्रमों के अंदर एसआरके तिगड़ी की कोई भागीदारी नहीं है, उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा अपने बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए अब सिर धड़ की बाजी लगाने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सभी 11 ऐसे नेताओं की टीम तैयार की है जो एरिया के हिसाब से, जो कास्ट के हिसाब से एक परफेक्ट प्लानिंग के तहत नजर आते हैं। यानी सभी वर्गों को साथ लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसी टीम बनाई है जो
अगले एक साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के सारे सियासी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाएगी और उनके कार्यक्रमों की सफलता के लिए तमाम इंतजाम करने का काम भी करेंगी। इस मामले में SR के तिगड़ी ने विरोध भी जताया है। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने साफ तौर पर कहा है कि उदय भान को इस मामले में हाईकमान से परमिशन लेनी चाहिए थी, इसके बारे में उन्हें डेकोरम का पालन करना चाहिए था और विधायकों के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी, बाकी खेमों के नेताओं को भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन उदय भान ने भी इसका करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि इस मामले में कोई नियम नहीं तोड़ा गया है। पार्टी की मजबूती के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं और जिम्मेदारियां देने के लिए हाईकमान से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन सूची के अंदर, इस कमेटी के अंदर कोई पद नहीं बांटे हैं। इन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए एक टीम बनाई है और इस टीम के जरिए पार्टी सभी 22 जिलों और 90 हलकों में जाकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का काम किया जाएगा। उदय भान के इस बयान के जरिए साफ हो जाता है कि SR के तिगड़ी के विरोध का कोई मायने नहीं है। SR के तिगड़ी बेशक इस मामले में कांग्रेस हाईकमान के पास जाकर विरोध जताएगी। इस मामले में पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के पास भी SR के तिगड़ी के नेता जाकर विरोध जताएंगे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ इस टीम का गठन किया है। इस टीम के गठन के लिए ना तो कोई जो है नियुक्ति दी गई है, ना कोई पद दिया गया है और ना ही कोई लिस्ट जारी की गई है, यानी आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये पार्टी अध्यक्ष उदय भान ने अपने विशेषाधिकार के तहत पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए ये नया फार्मूला निकाला है और इस नए फार्मूले को निकालने का काम दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। अब इस नए फार्मूले के जरिए ही भूपेंद्र हुड्डा सभी 90 हलकों और 22 हलकों में जाकर अपने चुनावी प्रचार अभियान को, अपने जनसंपर्क अभियान को मजबूती देने का काम करेंगे, यानी पूरे प्रदेश को नापने का काम करेंगे। उदय भान ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इस बार ऐसा फैसला लिया है जो उन्हें मजबूती देने का काम करेगा, जो SR के तिगड़ी को इग्नोर करने का काम करेगा और इस मामले में, इस फैसले में, इस कमेटी के गठन में हाईकमान की कोई इंटरफेयर भी नहीं होगी, इसमें कोई रुकावट भी नहीं आएगी। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अब 2024 के चुनाव के लिए आर पार की मुहिम को अब फाइनल टच दे दिया है और उसने 11 नेताओं की ये टीम बनाकर ये साफ कर दिया है कि वो 2024 के चुनाव को लेकर अब किसी तरह की कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। वो अपने हिसाब से पूरे प्रदेश में अपने खेमे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। वो 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए अब पूरा दमखम लगाने का काम करेंगे और इस कामकाज के लिए अब 11 नेताओं की टीम उनके साथ जुड़ी रहेगी, उनकी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का काम करेगी और सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए पूरी तत्परता से जुटेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने इस कमेटी के जरिए अपने लिए रुकावटों को खत्म करने का काम किया है और SR के तिगड़ी को भी आईना दिखाने का काम किया है। अब देखने की बात यह है कि SR के तिगड़ी इस मामले में पार्टी हाईकमान के पास क्या शिकायत लेकर जाती है, दीपक बाबरिया के पास इस कमेटी को लेकर क्या नाराजगी जताई जाती है, क्या ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की ये कमेटी एक अहम कमेटी शामिल होगी और भूपेंद्र हुड्डा के सियासी अभियान को लेकर, भूपेंद्र हुड्डा की आखिरी सियासी लड़ाई को लेकर इस कमेटी की सबसे खास भूमिका भी रहेगी। इस कमेटी को लेकर कांग्रेस में मचने वाले घमासान की जानकारी हासिल करने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।